फटावास, क्या शौहर बीवी की कमाई इस्तेमाल कर सकता है? मुजीब, मुफ्ती फजील साहब मदज़ला अली। तारीख इजरा, माहनामा फैजान मदीना मार्च 2018। दौर इफ्ताहुस्सौंद, दावत इस्लामी। सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरीमतीन इस मसले के बारे में कि क्या शौहर बीवी की कमाई को अपने इस्तेमाल में ला सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजवाबु बाउन अलुमलिकलाबे अल्लाहुम हदनियत अलुल्क़े वल सवाबे। जो चीज़ें औरत की मलकियत में हैं, ख्वाह वो उसे विरासत में मिली हूँ या जहीज़ में किसी ने तोहफा में दी हूँ या कमा कर हासिल की हूँ, उन तमाम के मुताबिक हुक्म यह है कि वो औरत की मलकत हैं। शौहर को किसी तरह का हक़ मालिकाना हासिल नहीं, न ही बीवी की इजाज़त के बगैर इसमें किसी कस्म के तसर्रुफ़ की इजाज़त है। अलबत्ता इजाज़त सराहा यानी वाज़ेह लफ्ज़ों में होना ही ज़रूरी नहीं, दलालत इजाज़त भी काफ़ी है। मसलन मियाँ बीवी में अपनाई दुआओं बेतकल्फ़ी पाई जाती है जिसकी वजह से एक का इस्तेमाल दूसरे पर नागवार नहीं गुजरता, तो जिन चीज़ों के इस्तेमाल में ये सूरत पाई जाए यानी इस्तेमाल नागवार ना हो तो इन्हें इस्तेमाल करना जायज़ है। जैसे घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें कि उनमें बहुत सारा सामान वो होता है कि जो औरत को जहीज़ में मिला होता है, लेकिन आपस की बेतकल्फ़ी की वजह से शौहर भी इस्तेमाल करता है और औरत पर नागवार नहीं गुजरता, लिहाजा उनका इस्तेमाल दलालत जायज़ है। और जिन चीज़ों के इस्तेमाल में ये सूरत ना हो वहाँ इस्तेमाल के लिए शौहर को सराहा इजाज़त लेना ज़रूरी है। और अगर औरत घर में सिलाई वगैरह करके या जायज़ नौकरी से रकम जमा करती है, इसमें ज़ाहिरा ये सूरत है कि शौहर अगर वो रकम बिला इजाज़त अपनी ज़ात पर खर्च कर दे तो औरत को नागवार गुजरेगा, लिहाजा औरत की तनख्वाह वगैरह की रकम अपने ऊपर इस्तेमाल करने के लिए सराहा इजाज़त लेना ज़रूरी है। हाँ, औरत की तनख्वाह इसकी मर्जी से घर में खर्च होती है, मसलन इससे सौदा सिल्फ लेकर खाना पकाया जाता है वगैरह ज़िक, तो घर के दीगर अफराद की तरह शौहर भी उन खरीदी हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। बहुत से घरों में इस तरह होता है कि शौहर और बीवी दोनों कमाते हैं और घर का निज़ाम चलाते हैं, तो इस तरह अगर बीवी की आमदनी से घर में खाने पीने या इस्तेमाल की दीगर आशिया आती हैं तो शौहर भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है कि यहाँ दलालत इजाज़त ज़रूर पाई जाती है। तंबीह, औरत की मुलाजमत जॉब से मुताल्लिक़ ये मसला निहायत काबिल तोजा है कि इसे मुलाजमत करने की इजाज़त 5 शर्तों के साथ है। अगर उनमें से कोई एक शर्त भी नहीं पाई गई तो औरत के लिए मुलाजमत करना हराम है। वो 5 शर्तें ये हैं: उदास चेहरा, 1 आज़ाए सतर यानी जिन आज़ा का पर्दा फ़र्ज है, मसलन बाल, गले, कलाई, पिंडली वगैरह का कोई हिस्सा ज़ाहिर ना हो। 2 कपड़े बारीक ना हों कि जिनसे सर के बाल या कलाई वगैरह सतर का कोई हिस्सा चमके। 3 कपड़े तदीन व चुसत ना हों कि जिनसे बदन की हैत, मसलन सीने का उभार या पिंडली वगैरह की गोलाई ज़ाहिर हो। बाज़ औरतें बहुत चुसत पाजामा इस्तेमाल करती हैं कि पिंडली की हैत मालूम हो रही होती है, ऐसी हालत में नामहरमों के सामने आना मना है। 4 कभी नामुहर्रम के साथ खाफिफ यानी मामूली सी देर के लिए भी तन्हाई ना होती हो। 5 इसके वहाँ यानी काम की जगह रहने या बाहर आने जाने में फितना का अंदेशा ना हो। विला औलम